हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये सवाल है कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। वो से मतलब आपका लव इंटरेस्ट, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। जो कमिटमेंट आप चाहते हैं वो नहीं दे रहे। और अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और आप ये सोचते हैं कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पाए, क्या वजह थी उसके पीछे, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3। ऑप्शन नंबर 1 ये क्लियर सा क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर 2 ये बहुत ही प्यारा टर्क्वाइज ब्लू सा क्रिस्टल है। और ऑप्शन नंबर 3 ये क्रिस्टल है। तो जो आपका दिल करता है आप चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और स्किप कर कर वीडियो को अपना आंसर आप देख सकते हैं। अगर आप ये तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इन तीनों में आपके लिए कोई मैसेज हो। तो आज हम देखेंगे आपकी सारी सिचुएशन, उस पर मैसेजेस, उनकी एनर्जी देखेंगे और क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, जितने भी लोग आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि इन कार्ड्स में जो भी आता है वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं। फ़ाइनल डेस्टिनेशन आपकी सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये मालूम है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो अगर इन कार्ड्स में कुछ नेगेटिव आता है तो उसको आपने अपने दिल पर बिल्कुल नहीं लेना और मैसेजेस को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पर आपने फ़िट नहीं करना। जो चीज़, जो मैसेज आपके लिए होगा, आपके दिल को इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि ये आपका मैसेज है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। क्या एनर्जी है उनकी, क्या स्टार साइन हो सकता है, इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका तो क्यों ख़त्म हुआ, जो भी मुझे इसमें नज़र आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार साइंस मुझे यहाँ पर एयर, फायर और वाटर, ये 3 साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एयर में आप लिब्रा ले लीजिए, वाटर साइंस में आप कैंसर ले लीजिए और फायर चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा है, तीनों फायर साइंस आप ले लीजिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कोई भी साइन इनमें से आपका या उनका है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही की रीडिंग है। सबसे पहले तो हमारे पास एस ऑफ कप्स है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है और ये ओवरफ्लोइंग डिवाइन लव, ओवरफ्लोइंग लविंग इमोशंस का कार्ड है और बहुत ही ज़्यादा जो डिवाइनली गाइडेड होता है, ये वो कार्ड है। आप सब लोग जानते होंगे एस ऑफ कप्स की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं। उसके नीचे हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि 1111 कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है, कंप्लीट हैप्पीनेस का कार्ड है। तो अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट, आप इनको अपना समझते हैं, तो ये एक और कंफर्मेशन हो गई आपके लिए। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट इंटेंशंस हैं इस शख्स की, बहुत ही ज़्यादा गो गेटर हैं, जो भी चीज़ पर अपनी नज़र रखते हैं, मरकूज़ करते हैं, जो भी इनका ज़िंदगी में गोल होता है उसे अचीव कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है ये। फिर हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि एक स्टैगनेंट किस्म की एनर्जी है। लेकिन उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि कम्युनिकेशन है। तो अगर आप में से बहुत से लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हुई है तो बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की हो जाएगी स्टार्ट। हो सकता है कि ये आपको टेक्स्ट मैसेज करें या कॉल करें। फिर नीचे आ जाते हैं हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि वेटिंग का कार्ड है और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है।
आप वेट कर रहे हैं इन अ सेंस, ऑब्वियसली जो हमारा आज का सवाल है कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है। आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, अपना माइंड मेकअप कर लें, डेडिकेशन दिखाएं अपनी। और ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दे आर अप टू समथिंग, कुछ करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और वेट कर रहे हैं उसका। फिर हमारे पास आ जाता है क्वीन ऑफ सोड। क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी भी बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ सोड की। अपने अल्फाज में कभी कभार बहुत ज़्यादा सख्त भी हो जाते हैं, हो सकता है कुछ हर्टफुल बातें किसी ने किसी को कही हुई हैं जिनकी वजह से दूसरा शख्स स्टक महसूस कर रहा है। फिर हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड को मैं एज ए कम्प्लीशन का कार्ड देखती हूँ कि कुछ ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, कुछ कंप्लीट हुआ है ज़िंदगी में इनकी। तो ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो उनकी ज़िंदगी में कंप्लीट हुई है। कोई भी उनका गोल था जो उन्होंने कंप्लीट कर लिया या होने वाला है जिसका वेट वो कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी ही बताने भी वाले हैं कि वो क्या चीज़ है। उनकी एनर्जी से मुतालिक थोड़ा सा हम और इसको एलेबोरेट कर लेते हैं। आई डोंट नो इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, लेकिन ये एक कंप्लीट ब्लिस हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस जिसे कहते हैं कि आ रही है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर हमारे पास द टेम्पल पाथ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पाथ भी हो सकता है ये कमिटमेंट का कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेम्पल है जहाँ पर कोई शख्स रिचुअल करने के लिए जा सकता है, प्रे करने के लिए जा सकता है, कमिटमेंट के लिए जा सकता है। बड़े खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही इसकी फ़ील आपको आ गई होगी। द टेम्पल पाथ बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इसमें अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस रीडिंग में। वो स्टक हैं लेकिन अपने ही दिमाग में थोड़े से कंफ्यूज हैं। आपको कमिटमेंट बिल्कुल देना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों नहीं दे रहे, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रही है जो कि कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है। जिस काम का वो वेट कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो कंप्लीट होने वाली है। अगर आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहते हों, ओवरसीज़, लेकिन रिगार्डलेस कि वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हो सकता है कि आपके करीब भी रहते हों, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें ट्रैवल करके आपके पास आना हो या आप वेट कर रहे हो कि वो आपके पास ट्रैवल करके आएँ, आपसे मिलें। तो मुझे वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और थोड़ी सी स्टक एनर्जी नज़र आ रही है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कोई चीज़ है, कोई काम है उनका जो रुका हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। और यकीनन आपको पता होगा कि वो क्या काम है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन वो देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स हमारे पास है, 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास है। मोहब्बत आपसे करते हैं, प्यार आपसे करते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है, जो कि पैशन का कार्ड भी है। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ सोड है जो कि थोड़ी सी गुस्से वाली एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात क्लैरिटी की हो रही है। क्लैरिटी चाहिए किसी को, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में 2 फीमेल्स हैं या 2 लोग ऐसे हैं कि जो कि ये एनर्जी होल्ड करते हैं। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, उनके फादर भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें वैसे आप ले लीजिए। ये क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी, मुझे आपकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। ये एनर्जी किसी दूसरे इंसान की है उनकी ज़िंदगी में, और ये भी वजह हो सकती है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस वक्त हावी है, जिसकी वजह से वो स्टक महसूस कर रहे हैं। ये कोई भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या उनका कोई दोस्त भी हो सकता है, आप लोगों का कोई म्यूचुअल दोस्त भी हो सकता है जो कि उनसे बार बार ये कह रहा है कि आपने जो भी कदम ज़िंदगी में उठाना है सोच समझ कर उठाइएगा, कमिटमेंट की बात सोच समझ कर कीजिएगा, और बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में भर रहा है। ये कोई भी शख्स हो सकता है। ये 2 चीज़ें मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी कमिटमेंट रुकी हुई है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ये कोई प्रोजेक्ट, कोई ज़िंदगी का साइकिल भी हो सकता है, कोई ज़िंदगी का ओल्ड पैटर्न हो सकता है जो कंप्लीट होने वाला है। कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा है
जिसके कंप्लीट होने का वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही हैं क्योंकि मुझे इस शख्स की एनर्जी बहुत फायरी भी नज़र आ रही है और ये रेजिस्ट करेंगे बिल्कुल इस शख्स के सामने। जो भी शख्स इनका दिमाग में चीज़ें डाल रहा है या भर रहा है, जो भी एनर्जी है, ये जो भी इनसे ये कह रहा है कि आप बहुत सोच समझ कर कीजिए या ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने कैसे इस तरह के लोगों को टैकल करना है। ये जो कोई भी हैं जो आप लोगों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, ये बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर लेंगे और ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन आपके लिए इस वक्त ये है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। मुझे इनकी एनर्जी में सिंसेरिटी नज़र आ रही है। वो थोड़े से स्टक हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स होगा जो आपको 24/7 एक बात करता रहेगा, जो नेगेटिविटी फ़ीड करता रहेगा, चलें नेगेटिविटी हम इसमें से रहने देते हैं, कुछ ना कुछ फ़ीड करता रहेगा, उनके सामने इसी तरह होगा ये शख्स। हो सकता है इनके साथ अच्छा भी हो, उनके सामने ऐसा ही होगा ये शख्स कि उनके साथ बहुत सिंसेयर है और उनको एक सिंसेयर मशवरा दे रहा है कि वो बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी का स्टेप कोई भी लें। तो वो शख्स इस तरह अपीयर होगा इनके सामने या हो रहा होगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से इस सारी एनर्जी को टैकल कर लेंगे और आपके पास आएंगे। वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, डिवाइन टाइम का। जो भी डिवाइन टाइमिंग होगी उसमें आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं क्योंकि हमारे पास ये फुली ब्लेस्ड अबंडेंस का कार्ड है, नंबर 11 है और हमारे पास 1111 कार्ड है। 3 बार 11 आ चुका है हमारे पास, बहुत खूबसूरत है। फिर हमारे पास नंबर 12 है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में 11 की या 12 की कोई सिग्निफिकेंस हो। द टेम्पल पाथ, बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल पाथ है ये, कमिटमेंट का पाथ भी हो सकता है और बिल्कुल कमिटमेंट आ रही है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ग्रुप नंबर 1, उनकी तरफ से आपके लिए जो 2 मैसेजेस आए हैं, माई ईगो वॉज मोर देन माई लव, ये मैसेज आया है उनकी तरफ से आपके लिए। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। हो सकता है इन्होंने आपसे कोई वादा किया हो, उस वादे के पूरे होने का आप वेट कर रहे हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो और ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं इस रीडिंग के ज़रिए कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। और मुझे इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये अपॉलॉजी इसलिए भी है कि वो अपना वादा पूरा करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अभी नहीं किया है, वो करना चाहते हैं, वो वादा अपना पूरा करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। वो आपके साथ इस टेम्पल पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे, कमिटमेंट के पाथ पर चलना चाहते हैं। मुझे इस रीडिंग में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, एनर्जी आ रही है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। शायद गुस्से में थे आपके दरमियान जो भी तल्ख बातें अगर हुई, वैसे मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हुई, उन्होंने कुछ गुस्से में आपको कह दिया, तो वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो उस वक्त अपनी ईगो सेल्फ में थे, इस वजह से उन्होंने आपको हर्टफुल बातें कह दी। लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं और डिवाइनली गाइडेड है आपका ये लव। अगर कोई इसमें बुरी नज़र डाल रहा है, बुरी बातें कर रहा है, सब ख़त्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना है। और जैसे ही मैंने आपको ये बोला है, मैंने अभी 11 भी देख लिया है, तो एक और कंफर्मेशन आ गई कि ये डिवाइनली गाइडेड पाथ है आप लोगों का और आपकी जो कमिटमेंट है वो आ रही है। ज़रूर आपसे कमिटमेंट करेंगे और इस पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये खूबसूरत सा क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या एनर्जी है उनकी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या स्टार साइन उनका हो सकता है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्या चल रहा है। सबसे पहले स्टार साइंस हमारे पास लिब्रा है, हमारे पास सैजिटेरियस है बहुत ज़्यादा, हमारे पास कैप्रिकॉर्न है और हमारे पास पाइसिस है। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं स्ट्रॉन्गली। तो इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो इट मीन्स कि रीडिंग आपकी है। फायर यहाँ पर है और यहाँ पर पाइसिस है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ,
लिब्रा बहुत ज़्यादा है और कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है। टॉरस भी इसमें आप ऐड कर लीजिए। तो ये उनका या आपका इनमें से अगर कोई स्टार साइन है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए जो भी थे, ये ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए। एक तो ये रीज़न है कमिटमेंट ना देने का। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए थी, शायद फेम चाहिए था, जो भी चाहिए था उनको अपनी ज़िंदगी में। शायद अपने घर वालों में वो वाहिद हों जो अपने घर के लिए काम कर रहे हों, और इस वजह से वो ट्रैवल करके दूर चले गए या आपसे दूर चले गए क्योंकि उन्हें कामयाबी चाहिए थी, जो कि उन्हें मिली भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। जस्टिस आपको चाहिए सूरत हाल में। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सोच रहा है कोई शख्स क्या खोया क्या पाया, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस वक्त इस रीडिंग में। फिर हमारे पास टेम्परेंस है जो कि बैलेंसिंग का एक एक्ट है, इमोशंस को बैलेंस करने का है। उनके एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकें, लेकिन ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को, डिफरेंसेस को अपने अंदर समो लेने का कार्ड भी है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हो सकता है आप लोग डिफरेंट कल्चर्स से ताल्लुक़ था आपका, डिफरेंट बरादरी हो आप लोगों की, और ये आपकी सिचुएशन एक्सेप्टेंस मांगती हो सकता है कि उन्होंने या उनके घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, जो कि कमिटमेंट उनके ना देने की एक वजह हो सकती है। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी नज़र नहीं आ रही। दूसरा ये कि उनके घर वाले ये चाहते हैं कि वो उनकी मर्ज़ी से कमिटमेंट करें, और बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी फ़ैमिली के कहने पर वो कमिटमेंट कर भी चुके हैं। ये एक ऐसे शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपनी फ़ैमिली के अगेंस्ट शायद नहीं जा सकते, और ये सारी बातें शायद उन्होंने आपसे कही हों या शायद ना भी कही हों, क्योंकि हमारे पास द मून कार्ड है। कुछ हिडन था, कुछ चीज़ें थीं जो आपको नहीं नज़र आई, हो सकता है आपने महसूस किया हो कुछ, लेकिन इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। हो सकता है ये किसी और कल्चर से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये पहले से ही ये जानते थे कि इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने आपको ये नहीं बताया, और रिलेशनशिप चलता गया चलता गया चलता गया। फिर बिलाखिर जब चीज़ें सामने आई, आपके क्लियर हुई कुछ बात, या आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया और आपने इनसे क्वेश्चन किया, तो ये लाजवाब हो गए, और इन्हें फिर बताना पड़ा कि यस, आप दोनों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं, और उनके घर वाले, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती इन डिफरेंसेस को। और जब ये सच आप लोगों के सामने आया तो आप टोटली हार्ट ब्रोकन हो गए। वो चले गए आपको छोड़कर। उनके जहन में आप हैं, लेकिन कुछ पेनफुल यादों की तरह पेनफुल है उनके लिए स्ट्रगल है जस्टिस लाना इस सिचुएशन में। उनके लिए ये एक स्ट्रगल है, ये एक बर्डन है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बुरे इंसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इन्होंने ये गलती की, इनके एंड से ये गलती हुई कि इन्होंने आपको नहीं बताया, इन्होंने आपको सच्चाई नहीं बताई। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन एंड आउट किस्म की पर्सनालिटी या इन एंड आउट एनर्जी इनकी हो सकती है। ये कभी इन थे, कभी आउट थे आपकी ज़िंदगी से। इन्होंने आपको कंप्लीट टाइम, कंप्लीट डेडिकेशन जो आपको चाहिए थी वो नहीं दी है, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो बहुत से फैक्टर्स जो मैंने आपको बता दिए आपकी कमिटमेंट ना होने के, और हो सकता है ये चाहते भी हों आपको कमिटमेंट देना, लेकिन ये नहीं दे पाए, और मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है आगे भी कि ये दे पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी देखते हैं, हमारे पास 2 और कार्ड्स हैं, लेट्स सी। द सन कार्ड है और कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि इनमें से बहुत से लोग कमिट कर चुके हैं किसी और से, अपनी फैमिली के कहने पर, अपने घर वालों के कहने पर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस शख्स के साथ। द सन एक बहुत खूबसूरत कार्ड होता है किसी भी डेक में, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए है कि आप इस पूरी सिचुएशन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म ख़ुद को किया है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का, न्यू बिगेनिंग का कार्ड भी है।
अगर इस शख्स ने आपको धोखा दे दिया, सच्चाइयाँ आपके सामने नहीं रखी, जिस भी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए ये, और इन्होंने आपको खुलकर एक बात नहीं बताई, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप इस सिचुएशन से ग्रो करें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। इस शख्स ने जो भी आपके साथ किया, आप उससे लेसन लेकर ग्रो करें। इस शख्स की तरफ से आपके लिए मैसेज, एम आई गुड इनफ, आई कैन फील योर एनर्जी। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं या जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वो उनको आपकी एनर्जी महसूस होती है। उनको बिल्कुल महसूस होता है जो लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी आप उनको भेजते हैं। और अगर आप गुस्से की एनर्जी भेजेंगे तो उन्हें वो भी महसूस होगी। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई कैन फील योर एनर्जी, एम आई गुड इनफ। वो आपसे ये सवाल भी कर रहे हैं। हो सकता है ये शख्स ख़ुद को आपके काबिल ना समझता हो, लड़की हैं या लड़का, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। ये आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि एम आई गुड इनफ। ये सारी सिचुएशन जो भी मैंने आपको बताई है, हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले उनके कल्चर को या डिफरेंसेस को, जितने भी आप लोगों के दरमियान हैं, एक्सेप्ट ना करते हों। ये सारी सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। तो मैसेज ऐसे लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट करें। वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं आपके लिए एक अच्छा इंसान या आपके लेवल पर हूँ या नहीं हूँ। वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। शायद उनको अपने दिल में ये महसूस भी हुआ कि वो आपके काबिल नहीं हैं, जो कोई भी हैं, और फिर वो आपके काबिल होना चाहते थे। उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबियाँ, कुछ चीज़ें, कुछ गोल्स उन्होंने बनाए कि वो ये अचीव करेंगे, और वो अचीव करने के बाद सोचेंगे कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं, आपके काबिल हो सकते हैं या नहीं, और वो चले गए आपसे दूर। ये भी एक बड़ी वजह है कमिटमेंट ना देने की। तो कलेक्टिव्स की रीडिंग है, हो सकता है हर चीज़ आपके साथ मैच ना हो सकता है कुछ हो। तो मुझे ये सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है। आपके लिए इसमें ये लेसन आ रहा है कि आप इस सारी सिचुएशन से ग्रो करें और ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप एक ऐसे शख्स से रिलेशन आपका शुरू हो भी जाता, या आपको कमिटमेंट दे भी देते, तो जब आप इनसे शादी कर लेते, अगर आप लड़की हैं इनके घर चली जाती, या अगर ये लड़के हैं, जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, अगर आप लोग एक हो जाते, तो उसके बाद आपके बहुत से प्रॉब्लम्स आते, आपकी ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स आते। क्योंकि आपको पता है जब आप किसी के साथ बंध जाते हैं तो वो सिर्फ आपका और उनका मैटर नहीं होता, बल्कि फिर दो फैमिलीज़ जुड़ जाती हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत से फैक्टर्स और आ जाते हैं, फिर बहुत सी बातें होती हैं, फिर बहुत सी हर्टफुल चीज़ें भी होती हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हो इनके घर का, इनकी फैमिली इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो कि जिसमें आप एडजस्ट ना हो पाते। आपके लिए ये ब्लेसिंग थी कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बना, कमिटमेंट नहीं हुई। लेकिन आई एम श्योर कि जब मैं ये कह रही हूँ, आप में से बहुत से लोगों का दिल भी दुख रहा होगा कि आप तो उनसे बहुत प्यार करते थे और शायद वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी तो नहीं गुजर सकती ऑब्वियसली। अगर वो आपके लिए कुछ एक्शन लेते, कुछ करते, तो ही ये असल प्यार होना था। मैं ये नहीं कह रही कि आपका प्यार सच नहीं था। आपने जितनी भी एफ़र्ट पुट की, जो सिंसियर एफ़र्ट होगी, जो सिंसियर मोहब्बत होगी, आपको वो रिटर्न में ज़रूर मिलेगी, वो ज़ाया नहीं होगी। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आपने दिल से कोई भी काम ज़िंदगी में किया है, वो ज़ाया नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। वो किसी भी और शेप ऑफ फॉर्म में आपको ज़रूर मिल जाएगा वापस, क्योंकि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मैं तकरीबन अपनी हर रीडिंग में ये कहती हूँ कि जो हमने एनर्जी यूनिवर्स में दी है, वो एनर्जी हमारे पास वापस आती है। तो आपने जो मोहब्बत दी वो आपके पास वापस आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। और जो कुछ भी इस रीडिंग में आया, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। मैं आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहती, और आप एक मज़बूत इंसान हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, और डिवाइन सोर्स ये ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आ भी जाएं,
आपसे कमिटमेंट कर भी लें, लेकिन इस वक्त जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आया मैं आपको वो बताऊंगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। इस शख्स का कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि इन कार्ड्स को हम अगर ऐसे रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। इस शख्स ने कमिटमेंट कहीं और कर ली है और यही वजह है कि अब ये एक और कमिटमेंट आपको तो नहीं दे सकते, और उन्हें लगता है कि उन्होंने ये सही फ़ैसला किया क्योंकि वो आपके काबिल नहीं थे। मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है क्योंकि उन्होंने आपसे ये सवाल किया है, एम आई गुड इनफ़, या शायद उन्होंने अपने आप से बैठ कर ये सवाल किया होगा, एम आई गुड इनफ़। तो इस वजह से वो पीछे हट गए और कमिटमेंट की तरफ नहीं गए। आई कैन फील योर एनर्जी। उन्होंने आपसे ये भी कहा है, जो भी एनर्जी आप उन्हें भेज रहे हैं, लव एंड लाइट, और अगर हेट एनर्जी भी भेजेंगे तो वो भी उन्हें महसूस हो रही होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी आप देख रहे हैं हेट एनर्जी नहीं भेज रहे होंगे। आपके दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। आपने ग्रो किया स्पिरिचुअली और आप मज़ीद करेंगे। आपके लिए मज़ीद दरवाज़े खुलेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। वंस आपकी अवेकनिंग होगी उसके बाद आगे बहुत सी और चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें ओपन रहना होता है, और बहुत कुछ सीखने के लिए आपके लिए और दरवाज़े खुल रहे हैं। द सन कार्ड, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, आपने बहुत कुछ सीखा है, और जो दर्द जो तकलीफ़ आपको इस रिलेशन से मिली मे बी आपको वो दोबारा नहीं मिलेगी, और इससे नेक्स्ट जो भी आपका रिलेशन होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा, जिसमें आपको अपने दिल को नहीं मारना होगा, जिसमें आपको बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि उस रिलेशनशिप में आप माइंड बॉडी सोल हर लेवल पर कनेक्ट होंगे उस शख्स के साथ। हो सकता है इस शख्स के साथ भी आप हर लेवल पे कनेक्टेड महसूस करते हों, करते थे, अब भी कर रहे हों, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आए और किसी और को इन्होंने कमिटमेंट दे दी। मुझे ये नज़र आ रहा है बहुत से हिडन सीक्रेट्स थे आपको नहीं बताए, आपके दिल को कुछ पता चला, आपको कुछ शक हुआ, आपने पूछा तो आप लोगों की लड़ाई हो गई। तो ये सूरत हाल है। अगर आपसे कुछ रेजोनेट किया है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हमारा ये सवाल है कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, अपनी ज़िंदगी में इस वक्त किस मोड़ पर हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्या स्टार साइन हो सकता है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। वाओ, राइट ऑफ द बैट बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है। एक तो यहाँ पर अर्थ बहुत ज़्यादा है एंड वाटर, तीनों अर्थ साइंस, तीनों वाटर साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। और सेम रीडिंग में हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और ये कंफर्मेशन है कि एक आप हैं और एक आपका डिवाइन सोलमेट है, पार्टनर है, ट्विन फ्लेम, जो भी आप इनको कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने ज़िंदगी में, आपने भी की होगी। रिज़ल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए, वेट कर रहे हैं आउटकम का। एक अच्छी ग्राउंडेड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा ख्वाब सजा रहे हैं, आप भी वो भी। एक दूसरे के साथ बिताए लम्हे, एक दूसरे के साथ गुजारा वक्त, मेमोरीज़ याद की जा रही हैं दोनों तरफ से, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं ये इतनी खूबसूरत रीडिंग है कि मैं आई एम स्पीचलेस। फिर हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, वेरी ब्यूटीफुल। फिर हमारे पास 2 ऑफ कप्स है जो कि यूनियन है, इन दो किंग एंड क्वीन की ये यूनियन है। कितना खूबसूरत ये कार्ड है, कितनी खूबसूरत ये रीडिंग है। यू आर ब्लेस्ड, दिस इज़ डिवाइन एंड यू आर ब्लेस्ड। जो भी ये रीडिंग इस वक्त देख रहा है, ये इतना खूबसूरत आपकी मोहब्बत है, इतनी ग्राउंडेड है, इतनी मैच्योर एनर्जी है आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है, आप दोनों इतने ज़बरदस्त अंदाज में एक दूसरे को समझते हैं। कभी कभार आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई हो जाती है, बट नॉट इन अ सेंस के इमेच्योर किस्म की। फिर एक टाइम पर आकर, एक पॉइंट पर आकर आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं।
मेच्योर नॉट इन अ सेंस कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जो भी आपकी उम्र है, मेच्योरिटी नेवर कम्स फ्रॉम एज। तो आप लोगों के मेंटली बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, आप लोगों की हर लेवल पे आप लोग कनेक्ट करते हैं। क्या ब्लॉकेज है? कोई ब्लॉकेज नज़र नहीं आ रहा, आपकी कमिटमेंट आ रही है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। आप लोग बिल्कुल सोल लेवल पर भी कनेक्टेड हैं, 3D में भी कनेक्टेड हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोगों की बातचीत चल रही है, आप लोगों की यूनियन आने वाली है, आप लोगों की मुलाकात भी होने वाली है। वेट हो रहा है सिर्फ, हो सकता है बिजनेस में कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है उन्होंने या आपने, मेल है या फीमेल, वैसे ले लीजिएगा जैसे रेजोनेट हो रही है, वाइस वर्सा है सूरत हाल। तो जिसने भी इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, आप दोनों में से जो भी मेल है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, आउटकम चाहिए उन्हें, जैसे ही आउटकम आ जाएगा उसी तरह वो कमिटमेंट की तरफ आ जाएंगे। बहुत ग्राउंडेड है आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों बहुत मैच्योर हैं, आप दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ते। नॉट इन अ सेंस कि जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह एक इमेच्योर कपल की लड़ाई होती है, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बुरी बात है, हो जाती है हर कहीं पर। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जब लड़ते होंगे तो बड़ा ही मैच्योरली एक्ट करते होंगे। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर नहीं होते होंगे, बड़ा सोच समझ के, बड़े ही कैलकुलेटेड किस्म के अंदाज में, बड़े ही नाप तोल कर वर्ड्स, बड़े ही रिस्पेक्टेबल वे में, आपकी लड़ाई भी बहुत रिस्पेक्टेबल वे में होती होगी। बहुत अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है मुझे यहाँ आप लोगों की। डे ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाए जा रहे हैं, आप सजा रहे हैं या वो दोनों सजाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ किंग है, यहाँ क्वीन है, बीच में 7 ऑफ कप्स है। तो सारे ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, किस तरह कैसे करनी है कमिटमेंट, कैसे सब कुछ करना है, लाइनअप। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, मुझे कोई ब्लॉकेज नज़र नहीं आ रहा। मुझे नज़र आ रहा है बहुत जल्द आप लोगों की कमिटमेंट होने वाली है। बहुत से लोग जो देख रहे होंगे, मे बी आप लोगों की हो चुकी हो और आप जस्ट फॉर फन ये रीडिंग देख रहे हों। आपकी यूनियन आ रही है। 2 ऑफ कप्स हमारे पास है एंड 10 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत कंप्लीट फैमिली कार्ड। कपल है, उनके बच्चे हैं, घर है, हर चीज़ है। तो मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। डोर टू रोमांस, ब्यूटिफुल, ये हम यहाँ ले लेते हैं। स्ट्रेटजी, देखा, स्ट्रेटजी, सोच रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, देख रहे हैं कि किस तरह, किस अंदाज में आगे लेकर चीज़ों को चलना है। ये सारी, मुझे तो लग रहा है कुछ लोगों की शादी की तैयारी हो रही है इस वक्त, कपड़े बन रहे हैं, शूज़ मैचिंग लिए जा रहे हैं, ज्वेलरी ली जा रही है। फिर अगर लड़के हैं तो वो घर कैसे बनाना है, कैसे रखना है, और कौन सा रूम लेना है, कैसे सजाना है, इस तरह की चीज़ें सोची जा रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, दिस इज़ ग्रेट। अगर नहीं कर रहा, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। लेकिन जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो मुझे कंप्लीट हैप्पीनेस आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं मज़ीद क्या कहूँ। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू, आई नो इट्स माई फॉल्ट। अगर आप लोगों की आजकल लड़ाई चल रही है, वो मान रहे हैं कि ये उनकी फ़ॉल्ट है, उनकी गलती है। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। हो सकता है आप लोगों की लड़ाई हुई हो और जब आप दोनों अलग हुए हों तो उनको लगा हो कि आपने जिस तरह उनको संभाल के रखा, आपने जितना ज़्यादा उनकी एनर्जी को स्टेबल रखा, उनका साथ दिया, उन्हें अंडरस्टैंड किया, शायद इन, मैंने जैसा कि पहले कहा, आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो ये बात आपके मुंह पर मानते भी हों कि आपसे, आपके अलावा मुझे इतना अच्छी तरह कोई समझा नहीं है आज तक। तो वो ये बात मान रहे हैं कि लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है आपके बिना, क्योंकि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, आप उनकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। शायद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि आप बाय फेस एक दूसरे को देख कर बता सकते हैं कि दिल में क्या चल रहा है। बहुत खूबसूरत मुझे एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। मैं बार बार यही कहूँगी क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोगों की लड़ाई भी हुई है तो पीस ऑफर आ रही है। पेज ऑफ कप्स, अगर आपको लगता है कि ये थोड़े से स्टबन हो गए हैं, लड़का है या लड़की थोड़ी स्टबन हो गए हैं ये, और ज़िद पे अड़े हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो बहुत जल्दी पीस ऑफ़र करेंगे आपको, दोबारा से मोहब्बत का इजहार करेंगे, दोबारा से आपको बताएंगे कि आपको कितना मिस किया है। 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको बताएंगे ये।
बहुत जल्दी आपसे मिलकर भी आपको बताएंगे, कुछ लोगों से मुलाकात होगी, फिर आप लोग सेटल डाउन करेंगे, चीज़ें किस तरह करनी है, किस तरह नहीं करनी, कमिटमेंट किस तरह करनी है और किस तरह रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। अगर शादी नहीं तो इंगेजमेंट की तरफ हो सकता है बात जाए। डोर टू रोमांस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। डोर टू रोमांस, 2 ऑफ कप्स, यूनियन, मुलाकात, मोहब्बत की बातें, प्यार मोहब्बत की एक्सचेंज ऑफ लव, गिफ्ट्स, सब कुछ नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या कहूँ। ये कार्ड्स खुद बोल रहे हैं, इनकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डोर टू रोमांस, इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं रह गया हमारे पास। तो कमिटमेंट आ रही है। हमारा आज का सवाल था कि आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। ब्लॉकेज कोई नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा वेट हो रहा है। जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियली, मटेरियल लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, 3D लाइफ में, जो जैसे ही सेटल डाउन हो जाएंगी आपके पास आ जाएंगे। हो सकता है कहीं पर जॉब इंटरव्यू दिया हो सकता है कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया हो और थोड़ा सा वो चाह रहे हो कि वहाँ से इनकम आ जाए और उसके बाद वो आपको लव ऑफ़र दें या कमिटमेंट ऑफ़र दें। तो मुझे ये बहुत ही कमिटेड, बहुत ही ग्राउंडेड, बड़ी ही मैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है। ये बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि जो इमेच्योर हो और आपको कमिटमेंट ना दें। अगर आजकल आप लोगों की नाराज़गी चल रही है तो सुलह भी बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आई होप कि इन कार्ड्स में जो भी आया है आप लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही हो। और जब होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना है। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। और जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आप सब लोगों की मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं। आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएं। तो इसी एक मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।